अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन हसीब हेयर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन बाय डाइटिशियन हसीब। एसिडिटी के बारे में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि उनको मैदे में जलन होती है और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के ऊपर। तो जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपको रूट काज को पकड़ना चाहिए कि जो रूट काजेज़ हैं अगर आप उनके ऊपर आपको पता चल जाएगा, उसके बारे में अवेयरनेस आपको हो जाएगी तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प काफ़ी सारी मिल जाएगी आपके ट्रीटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिडिटी क्यों होती है और किस तरह से होती है और कौन किन किन वजूहात की वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ता है और फिर उसका हम हल के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले एसिडिटी को अगर देखा जाए तो हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है। जब वो उसके रिफ्लेक्सेस बैक होना लग जाएं तो एसिडिटी काज होती है, या HCl का लेवल अगर स्टमक के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ये एसिडिटी काज करता है। अब होता क्या है कि आपके जो स्टमक है, जो आपके खुराक की नाली है, उसके ऊपर जो एक होता है, ओपनिंग होती है, एक फ्लैप होता है, उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। जब वो ओपनिंग ख़राब होने लग जाए ड्यू टू सम रीज़न्स, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं, HCl है, वो बाहर आने लग जाता है और ये क्या काज करता है, आपको जलन काज करता है, आपको लगता है आपको एसिडिटी हो गई है। तो ये एक वजह है आपके एसिडिटी के होने की। अब पहले बात करेंगे कि HCl का क्या रोल है। HCl के बारे में ये नहीं है कि अब HCl अगर ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। HCl का बहुत ही एक पॉजिटिव रोल है हमारे स्टमक के अंदर। ये हमारे जो हैं आपके न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन के अंदर आपका HCl बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी से भी बचाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं। तो अब इशू कहाँ पे आता है कि जब आपका जो HCl है, आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है, जो वो ओपनिंग है जिसको आप दरवाज़ा कह लें, एक उसको हम एज ए एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो एग्जाम्पलरी अगर देखें तो आपका जब वो फ्लैप, आपकी ओपनिंग, आपका गेट, दरवाज़ा जो भी कहें, जब वो ख़राब हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्सेस आने लग जाएंगी आपको। वो अब कैसे होता है, उसकी 2-3 वजूहात और हैं। एक तो ये इशू है जब हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है उसको कंट्रोल करने के अंदर, तो ये रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाती हैं। वो कब कंट्रोल नहीं कर पाता है हमारा ब्रेन, कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि स्ट्रेस जब भी कोई बंदा लेता है तो डायरेक्टली इफेक्ट उसके स्टमक के ऊपर होता है, उसको मोशंस लग जाते हैं। तो ये इशू क्या होता है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो स्फिंक्टर्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। आपके मैदे के अंदर जो एसिडिटी का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, आपको जो तेज़ाबियत जिसको कहते हैं वो भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहा हो तो क्या होता है, आपका ये जो स्फिंक्टर है जो मैंने आपको बताया उसकी ओपनिंग ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सेस ऊपर आने लग जाती हैं और आपको एसिडिटी काज करती हैं। इसके अलावा एक और वजह है कि उसके अंदर अगर आप कैल्शियम की अमाउंट आप कम ले रहे हैं तो भी ये अफेक्ट करेगा आपके स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। कैसे? कैल्शियम और विटामिन डी का आपस में एक बहुत अहम रोल है। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो ये क्या करेगा, आपके फिर भी ये प्रॉब्लम काज होगा। कैल्शियम की अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर कम हो सकती है और ये अल्टीमेटली क्या करेगी, आपके स्फिंक्टर की ओपनिंग ख़राब कर देगी, जिसकी वजह से आपकी ये रिफ्लेक्सेस बैक होने लग जाती हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपके जो हैं एसिडिटी आपको होने लग जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, जैसे एंटासिड्स हैं। उसके अलावा आप जो है वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हो गई, एलर्जी के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर कुछ फीमेल्स अगर बर्थ कंट्रोल जो पिल्स यूज़ करती हैं, प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो पिल्स होती हैं, अगर उनका इस्तेमाल भी किया जाए तो ये भी एसिडिटी को काज करती हैं, एसिडिटी को बढ़ा देती हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आपकी एसिडिटी लेवल्स बढ़ जाता है। आपका HCl लेवल जो है आपके स्टमक के अंदर वो बढ़ जाता है, लाइक स्ट्रेस लेने से, जो ये मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं इनकी वजह से, या आपके जो स्फिंक्टर है अगर उसकी ओपनिंग ख़राब हो जाए उसकी वजह से, या आपने बहुत ही बल्क अमाउंट में कुछ खा लिया है तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली जब आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे स्टमक के अंदर तो जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो HCl है, उसने कहीं ना कहीं तो निकलना है ना फिर बाहर। तो ये भी एक कॉज होती है कि जो कि आपके
एसिडिटी आपको कॉज करती है। तो ये कुछ पहले मैंने कॉजेज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉजेज़ के ऊपर हमें बात करेंगे ताकि हम जो है वो डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अब हम बात करेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है। अब ये तो बातें सारी होगी जी कि इस वजह से एसिडिटी होती है, इस वजह से होती है। तो अब सल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। सल्यूशंस के अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, हमने उनके ऊपर कंट्रोल करना है, उन चीज़ों को देखना है कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए तो डेफ़िनेटली आपका जो एसिडिटी का इशू है वो कम हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आप अपना जो पर डे का वाटर का जो इनटेक है वो लाजमन बढ़ाएं। आपका पर डे की रिक्वायरमेंट आपकी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग होती है कि जितनी आपको एक दिन के अंदर कैलोरीज़ चाहिए उतने ml आपको एक दिन के अंदर वाटर चाहिए। लेट्स से आपको एक दिन के अंदर आपकी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट 1600 या 1800 कैलोरीज़ है, तो आपको एक दिन के अंदर कम से कम भी 16 to 1800 ml जो है वो वाटर पीना चाहिए। आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कब पिएं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्रेंड ये है कि हम पानी जो पीते हैं वो खाना खाने के दौरान पीते हैं, और खाना खाने के बाद तो फ़र्ज़ समझ के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यह सबसे बड़ी वजह बनती है आपकी एसिडिटी को बढ़ाने के अंदर। आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, आपको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है और वाटर उस चीज़ को डिस्टर्ब कर देता है। तो आपको जो है वाटर का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल जो है वो प्रॉपरली करना है। एक तो पानी ज़्यादा पीना है डेली रूटीन के अंदर, लेकिन ज़्यादा पीना से मुराद ये है कि आपने खाना खाने से पहले पीना है या खाना खाने से कम से कम 1 घंटे के बाद आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी डेली लाइफ के अंदर। नंबर 2 पे आ जाता है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाएंगे तो बहुत ही आपका एसिडिटी बढ़ जाएगी। आपको उन चीज़ों से परहेज़ करनी पड़ती है। अब स्पाइसेस ज़्यादातर देखा जाए तो जंक फूड्स के अंदर भी होते हैं। वैसे भी अगर हम एक्स्ट्रा स्पाइसेस के हम जो जितना भी पाकिस्तान ये सब कॉन्टिनेंट इवन जितना भी है ये स्पाइसी फूड्स का बहुत ज़्यादा वो है शौकीन। लेकिन ये चीज़ जो जिनको एसिडिटी का इशू है उनको इस चीज़ के बारे में गौर करना चाहिए। उनको अपने स्पाइसेस जो है वो कम से कम करने चाहिए ताकि एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो उनका कम से कम हो और उनको रिलीफ मिले। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर करना है और इसको कम करनी है। नंबर 3 पे आ जाता है कि आप जो अगर आपको मजबूरन मेडिसिन लेना पड़ रही है, लेट्स से आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अक्सर ये होता है एंटीबायोटिक के लेने से आपको डायरिया हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनका इंटेक ज़्यादा कर देना चाहिए अपने डेली के रूटीन के अंदर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सपोर्ट करते हैं आपके गट को और आपके एब्जॉर्प्शन को इस चीज़ के अंदर। तो आपको ये जो कंडीशन हो गई है एंटीबायोटिक्स के लेने की वजह से, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और नंबर 4 पे आ जाता है कि आपने जो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका योगर्ट, आपका जो दही है, इसका इस्तेमाल अपनी डेली की लाइफ के अंदर ज़रूर करें। आप बेशक नॉर्मल प्लेन योगर्ट ले लें। योगर्ट के अंदर आप इसबगोल अगर हस्क या इसबगोल जिसको कहा जाता है उसको अगर डाल के लेंगे वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी एसिडिटी को कम करने के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें होती हैं, हम डेली रूटीन के अंदर उसको गौर ही नहीं करते, बल्कि तब हमें ख्याल आता है जब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। फिर हम देखते हैं, भागते हैं, जब IBS के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, IBD के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हमें होश आती है, ओहो यार ये क्या हो गया। तो इन कंडीशंस के अंदर आपको ख्याल करना होगा कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर हम ये डेली की रूटीन अगर हम सेट कर लें, ये एकदम से नहीं हो जाएगा। बाज़ लोग पानी का इस्तेमाल जो कम करते हैं वो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे आफ्टर जो है वो फ्रीक्वेंट टाइम पानी का इस्तेमाल करेंगे और ये स्पाइसेस थोड़ी सी कम करेंगे, अगर उनको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मजबूरन, तो उसकी साथ वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंटेक कर सकते हैं और अपनी डेली की रूटीन के अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं आपकी एसिडिटी के लेवल को डेफिनेटली कम करेगा। आपका हार्ट बर्न जिसको जलन कहते हैं इस चीज़ को कम करेगा। और अगर किसी का इशू ज़्यादा हो रहा है, लेट्स से कि उसका प्रॉब्लम्स IBS तक पहुंच चुका है, वो जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर फिर टोटली आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए सॉफ्ट डाइट के ऊपर। आप जब तक सॉफ्ट डाइट पे नहीं जाएंगे तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैदे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है आपके
ज़्यादा खाने की वजह से, आपके जंकी फूड्स की वजह से, स्पाइसी फूड्स की वजह से, आपके वाटर इनटेक के कम होने की वजह से, नंबर ऑफ़ रीज़न्स, ठीक है, इनकी वजह से आपका एसिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आपका एसिडिटी का लेवल बढ़ता जाएगा तो ये इश्यूज़ जैसे मैंने IBS, IBD, ये बहुत ज़्यादा फिर पेनफुल होता है। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना होगा कि हमें शिफ्ट करना होगा सॉफ्ट डाइट की तरफ। सॉफ्ट डाइट के अंदर हमें नरम ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, ठीक है। उसका इस्तेमाल जब आप करने लग जाएंगे, थोड़ा सा स्टमक को सूदिंग इफेक्ट दें, थोड़ा सा टाइम दें, कम खाएं, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स खाएं। तो उससे क्या होगा, आपके मैदे को प्रॉपर फंक्शन करने का और उसको एक हीलिंग टाइम उसको मिल जाएगा, और ये आपको डेफिनेटली आपकी एसिडिटी को कम करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन चीज़ों के ऊपर लाजमी आप गौर करें, तो इंशाल्लाह आपका एसिडिटी का जो इशू है वो ज़रूर रिज़ॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।